स्वागत है आपका डे 55 में। आज हम बिल्कुल टाइम पे उठ गए हैं। इट्स 3:45 AM राइट नाउ एंड आज सैटरडे भी है तो जिम पूरा खाली होने वाला है एंड द वर्कआउट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट। आज एक और नई चीज़ होने वाली है और वो है कि मैं लैट्स के लिए एक नई एक्सरसाइज करने वाला हूँ। तो काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था, मतलब रिसर्च कर रहा था या फिर आप जो भी बोलो, तो एक नई एक्सरसाइज का मैंने सोचा है, देखा भी है, सोचा भी है। तो हम लैट पुल डाउन्स की जगह लैट पुल अराउंड्स करेंगे। हाँ, लैट पुल अराउंड्स करेंगे। तो बेसिकली केबल्स के साथ करेंगे 1 आर्म एट अ टाइम। और उसमें क्या चीज़ होगी, हम ऐसे पुल अराउंड करेंगे, ऐसे पुल डाउन करेंगे, तो हमारे लैट्स बहुत अच्छे से स्ट्रेच होंगे इस पोजीशन में। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। पहली एक्सरसाइज ही हमारी वो होगी एंड आफ्टर दैट ऑफ कोर्स वी विल डू, एक सेकेंड, प्री वर्कआउट। एंड आफ्टर दैट ऑफ कोर्स वी विल डू रोइंग एंड पुल ओवर्स फॉर आवर बैक। उसके बाद बाकी पुल डे की हम बाकी एक्सरसाइजेस लगाएंगे, रियर डेल्ट्स के लिए, बाइसेप्स के लिए एंड हैमस्ट्रिंग्स के लिए। हैमस्ट्रिंग्स हमारे फाइनली रिकवर हो गए हैं तो आज हम हैमस्ट्रिंग्स भी लगा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, डेडलिफ्ट्स अभी थोड़ा छोड़ा हुआ है, मैंने मन नहीं करा डेडलिफ्ट लगाने का। अभी मेरा फोकस पहली बार पूरा और पूरा कम्प्लीटली हाइपरट्रोफी पे जा चुका है। पहले हमेशा मतलब मैं डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, ये सब वेट पुश करने का ट्राई करता रहता था इन एक्सरसाइजेस पे, बट फर्स्ट टाइम कम्प्लीटली मैं हाइपरट्रोफी पे फोकस कर रहा हूँ। और एक और चीज़ डालेंगे हम प्री वर्कआउट में, वो है सिट्रोलिन। तो सिट्रोलिन मैं इसलिए डालता हूँ क्योंकि मैं प्री वर्कआउट सिर्फ 1.25 स्कूप लेता हूँ, क्योंकि कैफ़ीन का डोजेज बहुत ज़्यादा हो जाता है उसमें, तो मुझे उतना नहीं चाहिए, बट सिट्रोलिन का पूरा डोजेज मुझे चाहिए। तो इसलिए मैं इसमें 4 ग्राम सिट्रोलिन मैलेट अलग से ऐड करता हूँ, ताकि सिट्रोलिन का प्रॉपर डोजेज 8 to 10 ग्राम जो होता है वो मुझे मिल जाए। तो हम ये पीते हैं और उसके बाद निकलते हैं सीधा जिम। आज आई एम होपिंग बिल्कुल 10 on 10 वर्कआउट सेशन होने वाला है, खाली जिम के कारण और एक नई एक्सरसाइज के कारण। सो लेट्स गो फॉर इट। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया, पहली एक्सरसाइज हम लगा रहे हैं लैट पुल अराउंड्स बोल सकते हैं। सेम मूवमेंट है, ये बार आपने देखा होगा लोग लगाते हैं। इसकी जगह हम इस एंगल से लगाएंगे ताकि लैट्स और स्ट्रेच हो। तो ये आ गया केबल, ये नॉर्मल हुआ एंड दिस। यहाँ पर बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा लैट्स में। यप। तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, ज़्यादा मूव नहीं करना, ठीक है, यहाँ पर। यप, दिस इज़ फाइन। और 4 आर्म्स को लाइन में रखना है केबल के, उससे हमारे 4 आर्म्स और बाइसेप्स वगैरह पे ज़्यादा स्टिफनेस नहीं आएगा। ट्राई करना लाइन में रहे, आई होप लाइन में। 3 4 5, यहाँ तक काफ़ी है। 6 7 8 9। आई गेस थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था इसलिए 4 आर्म्स पे आ रहा है। अब सेम चीज़ दूसरी साइड से करेंगे। एक और सेट लेंगे हम, तो टोटल 2 सेट हर एक्सरसाइज के, और इसके बाद हम लगाएंगे पुल ओवर्स और फिर रोइंग सबसे लास्ट में। सेम थिंग फ्रॉम दिस साइड। आई होप आपको स्ट्रेच दिख रहा होगा लैट्स में। ये हल्का सा नीचे पुल होगा।
पिछली एक्सरसाइज में मैंने रियलाइज़ किया फोर आर्म्स पे इसलिए आ रहा था क्योंकि पीछे ले जाते टाइम ना ये पूरा केबल के पुल के लाइन से आर्म्स चेंजेस आ रहे थे, लाइन में नहीं रहे थे। तो इसको यहीं तक रखना विल बी गुड, क्योंकि उसके बाद फोर आर्म्स पे आ रहा था। तो वी विल इम्प्रूव दैट नेक्स्ट टाइम। अब हमारी दूसरी एक्सरसाइज है पुल ओवर्स लगाएंगे हम, पुल ओवर्स लैट प्रेयर्स जो भी बोलो आप। इसमें भी यहाँ पर पूरा स्ट्रेच मिलता है। कुछ लोग सीधे रह के लगाते हैं, बट आप सीधे रहोगे तो उतना अच्छा स्ट्रेच नहीं मिलेगा, ऐसे बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। और फिर कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम हल्का ऊपर। फाइव, 11 बर्न हो रहा है पूरा। 12 पार्शियल ट्राई करते हैं। डेड रिलैक्स। इसके एक और सेट लगाता हूँ और फिर हम रोइंग करते हैं। अब हम बैक को थोड़ा रेस्ट दे रहे हैं और रियर डेल्ट फ्लाई लगाएंगे केबल्स के साथ ही, क्योंकि बैक बहुत फटीग्ड है और हमें फुल इंटेंसिटी के साथ सारे सेट्स लगाने हैं, तो थोड़ा रेस्ट लेना इज़ बेटर। क्योंकि हाइपरट्रॉफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारे मसल्स मतलब सारे सेट्स बिल्कुल फेलियर तक लगाओ। मतलब क्योंकि आपको नहीं पता आपका फेलियर एग्जैक्टली कहाँ है, जब तक आप पुश नहीं करोगे आपको पता नहीं लगेगा। सो कीप पुशिंग अंटिल यू फेल। सारे एक्सरसाइजेस नहीं, टेक्निकली थोड़ा इनकरेक्ट हूँ मैं, बट मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस। हर एक्सरसाइज पे भी फेलियर नहीं जाना होता, वो मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसके भी 2 सेट्स होंगे हमारे टिल फेलियर, अप्रॉक्स 12-15 रेप्स आ जाएंगे, स्लो एंड कंट्रोल्ड। स्पेशली द इसेंट्रिक पार्ट, इसेंट्रिक हो गया ये वाला हमारा पार्ट। 11, 12। इसमें ड्रॉप सेट करने के लिए सिंपल है, आप अगर आगे वॉक करोगे ना तो वेट लाइटर लगेगा। यू कैन ट्राई इट। 13, 14, 15, 16 partials। एक और सेट लगाते हैं और फिर अगली एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। मैं आपको अलग अलग एक्सरसाइजेस दिखाने के साथ में ये भी समझाना चाहता हूँ कि बेस्ट एक्सरसाइज चूज़ करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एवरेज एक्सरसाइजेस। नॉर्मल एक्सरसाइजेस को आप अच्छे से एग्जीक्यूट करो, हार्ड ट्रेन करो और अपनी ट्रेनिंग वगैरह, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, हर चीज़ पे ध्यान दो, तो आपको ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। एक्सरसाइजेस को ऑप्टिमाइज़ करके मतलब बेस्ट पॉसिबल एक्सरसाइज चूज़ कर भी लोगे ना तो 10% का फ़र्क पड़ेगा। मतलब आप लैट पुल डाउन करो या फिर उसका कोई भी वेरिएशन करो, फ़र्क 5-10% का ही पड़ेगा। बाकी जो 80-90-95% चीज़ है वो आपका बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से ही आपको मिलेंगे। तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, ना कि बिल्कुल ऑप्टिमाइज़ करने की। कोई आपके लिए ऑप्टिमाइज़ कर सकता है तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट है दिमाग लगाने को या फिर टाइम लगाने को, तो फिर आप उसको बेसिक्स को परफेक्ट करने पे फोकस करो, क्योंकि 80% रिजल्ट आपको उससे ही मिलेंगे। सो दैट्स द थिंग। अब हमारा दूसरा सेट इसका, आज थोड़ी ठंड लग रही थी तो मैंने पंप कवर पहन लिया। लेट्स गो फॉर दिस। वेट लाइट ही है,
दूसरा सेट है 8 रेप्स मिनिमम, 10 रेप्स तक निकालने का ट्राई करेंगे। टू 8 9 10। देखते हैं नेक्स्ट क्या लगाना है। बाइसेप्स लगा सकते हैं और ट्रैप्स या फिर हैमस्ट्रिंग्स, 3 ही चीज़ बचे हैं। तो लेट्स सी। नेक्स्ट अप हम लगा रहे हैं बाइसेप्स कर्ल। तो अब बाइसेप्स कर्ल में भी इससे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं मेरे पास, बट मैं यही इसलिए लगा रहा हूँ बिकॉज आई इन्जॉय दिस मूवमेंट। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आप क्या इन्जॉय करते हो वो भी कंसिडर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो वो सस्टेनेबल होना चाहिए, और सस्टेनेबल तभी होगा जब आप उसको इन्जॉय करोगे। इज़न्ट दैट ऑब्वियस? लेट्स फोकस। आई गेस 5 6 7 8 9 10 drop set। डेड। एक आधा रेप और आ सकता था, नॉट फेलियर एक्चुअली। कोई नहीं, मिस्ड इट। नेक्स्ट सेट में विल गो टिल फेलियर और फिर बाइसेप्स की पोजिंग करते हैं, बेंच चेक। अब हम एक सेकेंड, अब हम लगा रहे हैं आरडीएल्स। तो ये वन ऑफ द एक्सरसाइजेस है जहाँ हम फेलियर तक नहीं जाएंगे। राइट नहीं आ रही मुँह पे मेरे। फेलियर तक नहीं जाएंगे, आरपी 7-8 के आसपास ही ट्रेन करेंगे, 6-7-8, एंड ऑफ कोर्स हैवी जाएंगे। बट मैं काफ़ी दिनों बाद लगा रहा हूँ, मुझे पता नहीं कितना वेट लगता है कितना नहीं, तो देखते हैं। इसलिए वेट मैंने कम लगाया है, ओनली 60 kgs। शूज़ उतारते हैं, फ्लैट फुट इज़ बेटर। लेट्स गो। बैक सीधा रखने का ट्राई करेंगे। इजी। सब कुछ सही रहा तो हम वेट बढ़ा सकते हैं अगले सेट में। लेट्स चेक इट आउट। 40 kgs और ऐड कर दिया है, आई होप ज़्यादा ना हो ये। तो 100 kgs, 6 रेप्स, देखते हैं 6-7 रेप्स। आरपी
7-8 से कम ही। RDLs वैसे पहले लगाने चाहिए थे, कंपाउंड मूवमेंट है तो, बट इट्स ओके, हैमस्ट्रिंग्स के साथ ही लगा लेते हैं। लेट्स गो। ब्रेस करना पड़ेगा अच्छे से, बेल्ट नहीं है मेरे पे। यस, अब मज़ा आ रहा है। 1 2 3। ग्रिप जा रहा है। हाँ, रिवर्स ग्रिप कर सकते हैं क्या हैमस्ट्रिंग्स के लिए? That's it. 7 reps, RP 7 या 8 पे आए होंगे। आज कुछ ज़्यादा ही मज़े आ रहे हैं, वर्कआउट करते रहने का मन कर रहा है फॉर सम रीज़न। ट्रैप्स का भी दूसरा सेट इसी बार से मैंने कंटिन्यू कर दिया, ट्रैप बार यूज़ करने की जगह। तो वेट है 60 प्लस कितना है, 80 kg हुआ ना। टू 3 4 5 6 7 9 10। तो ऐसा नहीं है हैवी जाने की ज़रूरत थी ट्रैप्स के लिए, बट मुझे बस मन कर रहा था इसलिए मैं थोड़ा हैवी किया, क्योंकि 2 ही तो एक्सरसाइज हैं बारबेल के साथ, तो उन पर थोड़ा हैवी जाने का मन करता है। और ट्रैप्स को ऐसे भी आपके ज़्यादा वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं होती, अगर आप उनको डायरेक्टली नहीं भी ट्रेन करोगे वो तब भी ग्रो हो जाएंगे। तो यू कैन इग्नोर देम इफ़ यू वांट टू, बट आई डोंट। अभी मैं बहुत खुश हो रहा था कि बस लास्ट सेट है, फिर मुझे याद है काफ्स तो लगाने हैं और हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, तो बस इसके बाद लेग्स ही बचा है, अपर बॉडी लास्ट है। इसमें आपको पूरा ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक ऑफ कोर्स यहाँ तक काफ़ी है, क्योंकि रीज़न बाद में बताते हैं। 5 6 अपर बॉडी डन फॉर द डे। हैमस्ट्रिंग कर्ल्स और फिर काफ लगाते हैं एंड फिनिश करते हैं। वार्म अप की कोई ज़रूरत नहीं है, हम RDLs ऑलरेडी लगा चुके हैं। टू फाइनली दिन की आखिरी एक्सरसाइज और आखिरी सेट।
15 हो गए। स्ट्रेच, हाँ दैट्स इट, सॉलिड वर्कआउट एज एक्सपेक्टेड, बिल्कुल 10/10 वर्कआउट रहा। काफ पंप चेक करते हैं थोड़ा सा। तो सॉलिड वर्कआउट कंप्लीट, बैक बहुत अच्छे से हुआ, लैट्स वैट्स सब कुछ, तो परफेक्ट वर्कआउट था। इसी के साथ हमारा डे 54 ख़त्म होता है। मैं थोड़ी सी पोजिंग यहाँ पर डाल दूँगा, अगर अच्छी आई होगी आई चेक, और अब आपसे मिलता हूँ डे 56 में।